निवेदन करता हूं कि वंदना की प्रस्तुति के लिए वो आ जाए। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापम्, दीप ज्योति नमोस्तुते। शुभं करोतु कल्याणम्, आरोग्यं सुखसम्पदः, इष्टबुद्धिविनाशाय आत्मज्योते नमोस्तुते। आत्मज्योतिः प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योतिः नमोस्तुते। ब्रह्मज्योतिः प्रदीप्ताय गुरुज्योतिः नमोस्तुते। मातृ प्रणाम 1 2 3। सरस्वती भगवती ब्रह्मविचारसारपरमा आद्यां जगद्व्यापिनी पुस्तकधारिणी अभयदाम् स्वार्थिकमालिका विदधती पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती मातृ प्रणाम 1 2 3 स्वस्थ। तमसो मां ज्योतिर्गम्य, अंधकार से प्रकाश की ओर, सरस्वती वंदना के उपरांत मैं पीएस खिमटा प्रांत शैक्षिक प्रमुख आप सभी का सादर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सर्वहितकारी शिक्षा समिति चंडीगढ़ पंजाब के स्वर्ण जयंती
उद्घाटन समारोह कार्यक्रम में आप सबका पुनः स्वागत अभिनंदन है। हम सबका सौभाग्य है कि हम इस कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं। हमारे मध्य में आज के मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता, कार्यक्रम के अध्यक्ष की गरिमामयी उपस्थिति है। मैं निवेदन करता हूं श्री देशराज जी से, जो विद्या भारती उत्तर क्षेत्र के महामंत्री हैं और शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय संयोजक हैं, कि वो आप सभी अतिथिगण का परिचय हम सभी से करवाएं। मान्यवर श्री देशराज जी। अभी देशराज जी को जुड़ने में कुछ समय लग रहा है, मुझे लगता है। इस तरह से यह सर्वहितकारी शिक्षा समिति में हम सभी कार्यकर्ता बंधु भगिनी का सौभाग्य है कि हम इस वर्ष स्वर्ण जयंती के इस उपलक्ष्य में इसके साक्षी बन रहे हैं। और इस भव्य कार्यक्रम का आज जो उद्घाटन समारोह है, इसमें हम सब लोग सम्मिलित हुए हैं। आने वाले समय में पूरे वर्ष भर में अनेकों कार्यक्रम चलेंगे। तो इसी समय में हम अनेकों कार्यक्रम करेंगे, अपने छात्रों के, अपने बच्चों के, अपने अभिभावकों के, अपने समाज में। माननीय देशराज जी अगर जुड़ गए हैं तो वो हमारे अतिथियों का परिचय करवाएंगे। सर्वहितकारी शिक्षा समिति की ये एक 50 वर्ष की जो एक लंबी जर्नी है, वो इन 50 वर्षों में अनेक पड़ाव से गुजरी है। और ये हम सबका सौभाग्य है कि आज सर्वहितकारी शिक्षा समिति का जो स्वरूप हम सबके सामने दिखता है, वो निश्चित तौर पर अनेक कार्यकर्ताओं के दिए गए जीवन के में से समय और जीवन दे करके भी अपने तन, मन और धन के साथ इस समिति के काम को गुरुओं की धरती पंजाब में खड़ा किया है। और आज हमारे इन विद्यालयों से निकलने वाले बालक जहां अच्छे शैक्षिक परिणाम के साथ वो अनेक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में अच्छे सफल जीवन निर्वाह कर रहे हैं, वहां साथ में उनका संस्कार पक्ष भी अत्यंत अच्छा है। संस्कारों से संपन्न बच्चों को ही पैदा करना विद्या भारती का पूरे देश भर में एक उद्देश्य है। मुझे लगता है कि देशराज जी शायद जुड़ने वाले हैं। आज के इस कार्यक्रम के अंदर हम सब के सौभाग्य से हमारे बीच में स्वर्ण जयंती के इस शुभ अवसर पर आज की अध्यक्षता श्री आरपी तिवारी जी करने जा रहे हैं। तिवारी जी एक ऐसे शिक्षाविद हैं जिन्होंने अनेकों पड़ावों पर, अनेकों स्थानों पर शिक्षा के उदाहरण खड़े किए हैं। आप आजकल बठिंडा यूनिवर्सिटी के अंदर वाइस चांसलर हैं और इससे पूर्व आप मध्य। माननीय देशराज जी किसी कारण से जुड़ नहीं सके, तो हमारे मध्य में आज मुख्य अतिथि श्री सोम प्रकाश जी, जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं और वर्तमान में भारत सरकार में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। और हमारे मध्य में विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री डी रामकृष्ण राव आप उपस्थित हैं। आप एक शिक्षाविद हैं, देश में प्रख्यात विद्वान हैं। आपका भी हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे मध्य में आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर आरपी तिवारी, वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब बठिंडा। आप एक देश के जाने माने शिक्षाविद है, प्रख्यात विद्वान है, प्रोलिफिक राइटर है
आप हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद किसी ने बहुत सुंदर लिखा है और कहा है कि राह संघर्ष की जो चलता है तो वही संसार को बदलता है। जिसने रास्तों से जंग जीती है, जिसने रास्तों से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है। सर्वहितकारी शिक्षा समिति का काम भी इसी सूर्य की भांति निकला है। वर्षों की साधना, तपस्या, तप के कारण आज शिक्षा जगत में सर्वहितकारी शिक्षा समिति पंजाब के इस शिक्षा पटल के ऊपर अपना एक अच्छा स्थान रखती है। सर्वहितकारी शिक्षा समिति पंजाब के आज इस 50 वर्ष शिक्षा क्षेत्र में काम करते हो रहे हैं। इस उद्घाटन कार्यक्रम में मैं कार्यक्रम की भूमिका के लिए मान्यवर श्री चंद्रहास गुप्ता जी, जो संयोजन समिति, समारोह समिति के संयोजक है, उनसे निवेदन करता हूं कि कार्यक्रम की भूमिका हम सबके सामने रखे। श्रीमान चंद्रहास गुप्ता जी। चंद्रहास जी को भी जुड़ने में कठिनाई आ रही है और मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम में जितनी देर में जुड़ते हैं उससे पहले ही मान्यवर बातिश जी, जो हमारे प्रांत के अध्यक्ष है, यदि वो जुड़ गए हैं तो मैं उन्हीं से निवेदन कर रहा हूं कि वो सर्वहितकारी शिक्षा समिति के इस स्वर्ण जयंती वर्ष में समारोह समिति की घोषणा करेंगे। श्रीमान बातिश जी। मंचासीन अतिथिगण और इस सेमिनार में जुड़े हुए श्रोतागण, मुझे आज बहुत खुशी का अनुभव हो रहा है कि सर्वहितकारी शिक्षा समिति के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन को मनाने के लिए स्थापित कमेटी की मैं घोषणा करने जा रहा हूं। हमने ये प्रयत्न किया है कि समिति का गठन करते समय पंजाब प्रांत के सभी लोग इसके साथ जुड़े, जैसे स्पिरिचुअल, एजुकेशनिस्ट, सोशल वर्कर, इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन। इस संबंध में जो सूची बनाई गई है वो एक लंबी सूची है, तो मैं प्रयत्न करूंगा कि समय का ध्यान में रखते हुए केवल इस संचालन समिति के ऑफिस बेरर का नाम मैं यहाँ पे घोषित करूं। मुझे आशा है कि हम सबके जुम्मे जो कार्य इस गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में जो ड्यूटीज या जो कार्य हमारे ऊपर लगेंगे, हम सब मिलकर उसका निर्वाह करके इस वर्ष को एक बहुत अच्छे ढंग से मनाने का प्रयत्न करेंगे। अब सूची। पैटर्न पूज्य श्री रामेश्वर दास जी तलवाड़ा, पूज्य स्वामी राम तीर्थ जी अर्तेवाल, गाइड बोर्ड। डॉक्टर आरपी तिवारी जी, वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी बठिंडा। डॉक्टर कुलदीप अग्निहोत्री जी, वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला। डॉक्टर पराग दीवान जी, वाइस चांसलर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी गढ़ुआ। डॉक्टर एच.एस. बेदी, चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला। डॉक्टर विनय कपूर मेहता जी, वीसी डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी लॉ यूनिवर्सिटी। डॉक्टर ललित अवस्थी, डायरेक्टर नीट। डॉक्टर धीरज संजी, डायरेक्टर पैक। प्रोफेसर डॉक्टर एस अनंत रामकृष्णन, डायरेक्टर CSIO। प्रोफेसर राजकुमार जी, वीसी पंजाब यूनिवर्सिटी। प्रेसिडेंट मेजर जनरल रिटायर्ड श्री सुरेश खजूरिया जी। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट
श्री प्रवीण सैनी, रिटायर्ड IAS जलंधर, वाइस प्रेसिडेंट। श्री कमलकांत एरी जी, रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट जलंधर। श्री अशोक अग्रवाल जी, डीलक्स स्पोर्ट्स बटाला। श्री ललित बांसल जी, मैनेजिंग डायरेक्टर स्वास्तिक ग्रुप खरड़। सेक्रेटरी श्री बलजिंदर सिंह जी ठाकुर, एजुकेशनिस्ट पटियाला। ज्वाइंट सेक्रेटरी ठाकुर विजय सिंह जी, बिजनेसमैन जलंधर। ट्रेजरर श्री चंद्रहास जी, बिजनेसमैन चंडीगढ़। धन्यवाद। A little progress each day adds up to big results. Yes, it is there today. It is a big day for all the teachers and the students of Sarvhitkari Shiksha Samiti Punjab. We had conducted 2 examination subject proficiency tests for teachers and 1 test for meritorious students. That is the first phase or first round of class 8, 10th and plus 2. The day is of result declaration. So rest of the result will be uploaded very soon on society's website, even Facebook. So we are simply declaring here and opening that particular result before all of us here. I request the Honorable Chairman of our local unit, Shri Manohar Lal Ji Badeja, and Shri Kamal Miत्र Vadhavan, local manager of the school or this unit of Sarvhitkari Maler Kotla, kindly declare this result before this August gathering. सर्वहितकारी शिक्षा समिति के शैक्षिक विभाग की ये बहुत ही महत्वपूर्ण 2 गतिविधियां हैं। वर्ष भर में एक बार हम SPT का एग्जाम करते हैं और एक बार पहले पड़ाव का और दूसरे भाग का। ये बच्चों की मेरिट अच्छा करने के लिए वर्ष भर में ये 2 एग्जाम बच्चों के क्लास 10th, 8 और प्लस 2 के होते हैं। इस वर्ष भी एग्जाम कोविड-19 के कारण से हम सब ने मिलकर के ऑनलाइन करवाया है। इस ऑनलाइन के रिजल्ट्स हम सबके सामने आज डिक्लेयर हो रहे हैं। तो रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद ये रिजल्ट हमारी वेबसाइट और सोसाइटी प्रत्येक विद्यालय को भेज देगी। आज इतना ही हो सकता है क्योंकि कार्यक्रम में और भी बहुत सारे कार्यक्रम और भी है, इसलिए आप सबसे निवेदन है कि जहां जहां भी बैठे हैं तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सभी आचार्य दीदी और सभी बच्चे अपने इस जश्न को मना सकते हैं और दूसरे राउंड के लिए बच्चे तैयार हो जाएंगे और पूरा विवरण के साथ यानी इन डिटेल्ड आपको ये रिजल्ट थोड़े समय के बाद उपलब्ध हो सकेगा। धन्यवाद। हमारे इस कार्यक्रम में आज विशेष रूप से जो उपस्थित हुए हैं बतौर मुख्य अतिथि श्री सोम प्रकाश, रिटायर्ड IAS और वर्तमान में भारत सरकार में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, राज्य मंत्री, वे हमारे मध्य में उपस्थित है प्रारंभ से ही आज। तो मैं निवेदन करता हूं माननीय मुख्य अतिथि जी से कि वो हमारा मार्गदर्शन स्वर्ण जयंती के इस वर्ष में करें। धन्यवाद जी। विद्या भारती की प्रांतीय इकाई के सर्वहितकारी शिक्षा समिति के 50 वर्ष पूरे होने पर जो स्वर्ण शताब्दी मनाई जा रही है उसमें शामिल होकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। इसमें मैं अध्यक्ष श्री देव बादल जी, महामंत्री अशोक बब्बर जी, संगठन मंत्री विजय नड्डा जी, आज के मुख्य वक्ता DD रामाकृष्ण राव जी, आज के विशेष अतिथि अध्यक्षीय उद्बोधन करने वाले डॉक्टर RP तिवारी जी जो उप कुलपति हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब के, उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं जिन्होंने ये प्रोग्राम आज का बनाया है।
सर्वहितकारी संस्था शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान, सबसे बड़ी संस्था है। पंजाब में इसका बहुत बड़ा रोल रहा है। बहुत 125 ये अपने आप में बहुत बड़ी प्राप्ति है। और देश भर में कोई 12,000 विद्या मंदिर चल रहे हैं, जिसमें 32 लाख लोग शिक्षा ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, इन संस्थाओं में, इन शिक्षा केंद्रों में संस्कार के प्रति, देश के प्रति तो शिक्षा प्राप्त प्रदान की जाती है। और देश के नागरिक कैसे हों, किस तरह का देश को वो चलाएं, उसको जो संस्कार दिए जाते हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी, एक दूसरे स्कूलों से डिफरेंट है। देश के लिए बहुत बढ़िया नागरिक पैदा करें, जो देशभक्ति की बात करें, अपनी संस्कृति पे गर्व करें, देश उस पे मान करें। और ऐसे स्कूल मेरी कंस्टिट्यूंसी में होशियारपुर में है, मुकेरिया में है, फगवाड़ा में है, तरवाड़ा में है, और बहुत अच्छे ढंग से ये शिक्षा दे रहे हैं। और वो संस्कार बच्चों में पैदा कर रहे हैं और देशभक्ति की भावना बड़े अच्छे ढंग से। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे मॉडल बने। महात्मा गांधी जी ने जो मॉडल बनाया था शिक्षा का, उसमें शिक्षा को मिशन के रूप में लेते हुए और काफी शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने देश की भी बात की, धर्म की भी बात की, कला कौशल की भी बात की, रोजगार की भी बात की। और इसी तरह रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने शांति निकेतन का मॉडल दिया, और लोकमान्य तिलक जी ने स्वदेशी आंदोलन चलाकर एक राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की कोशिश की। आर्य समाज ने गुरुकुल की परंपरा चलाई और स्वामी श्रद्धानंद जी ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की इतनी बढ़िया स्थापना की, और उससे निकले विद्यार्थी देश के लिए बहुत बड़ा काम किया, बहुत प्रमुख स्थानों पर गए। इसी तरह चीफ खालसा दीवान SAPC ने खालसा कॉलेज की स्थापना की, और ब्रिटिश राज था, उसमें बहुत सारे स्कूल, जो कॉन्वेंट स्कूल भी बने, उन्होंने भी बहुत शिक्षा दी। लेकिन RSS द्वारा जो चलाए गए स्कूल है वो अपने आप सर्वहितकारी स्कूल डिफरेंट है दोनों सभी से। जिस ढंग की शिक्षा इनमें दी जाती है, जिस ढंग से वो देश को आगे ले जाने में, अपनी संस्कृति में गौरव करने वाली बात, युवा पीढ़ी का निर्माण ऐसा हो कि वो देश की बात करे, जो देश के संस्कृति की बात करे, ओल्ड वैल्यूज की बात करे, ऐसा राष्ट्र बनाने में वो ये स्कूल काम कर रहे हैं। और इस 50 वर्ष पूरे होने पर मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिस ढंग से ये स्कूल चल रहे हैं, और जिस ढंग से, जिस भावना से, जिस दिल से ये स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उसमें भारतीय समाज, उसमें कला कौशल की बात भी है, उसको आगे ले जाने वाली बात भी है, और इसमें गरीब लोगों को, जो वंचित वर्ग है, उसकी शिक्षा में बहुत ध्यान दिया गया है। उनको जोड़ने में, उसको अपनी वैल्यूज के, अपने सभ्याचार के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति विशेष शिक्षा देकर, उनको देश के प्यार की शिक्षा देकर अच्छे नागरिक बनाने की कोशिश है। देश क्या बनेगा, देश के नागरिक कैसे बनेंगे, इस पे डिपेंड करता है कि हमें शिक्षा कैसी मिलती है। जिस ढंग की शिक्षा स्कूलों में मिलेगी, उसी तरह के राष्ट्र बनेगा, उसी तरह के राष्ट्र के लोग बनेंगे, उसी तरह राष्ट्र के नागरिक बनेंगे। मैं आज के दिन पर सभी
लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 50वीं जो स्वर्ण शताब्दी मनाई जा रही है, इसमें सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आस करता हूँ कि आने वाले समय में जैसे विजय नड्डा जी यहाँ जलंधर में हैं और अशोक बब्बर जी हैं, श्री देव वातिश जी हैं, जयदेव वातिश जी बहुत बढ़िया, बहुत उत्तम, बहुत दिल से समर्पित भावना से एक मिशन के तौर पे शिक्षा का काम कर रहे हैं। इसी तरह ये देश का निर्माण में, देश की शिक्षा में काम करते रहेंगे और जिस ढंग से अब नई एजुकेशन पॉलिसी बनी है उसको भी शिक्षा पॉलिसी और सरकारी स्कूलों को उसी ढंग से चलाएं तो ताकि देश तरक्की कर सके, देश उस ऐसे नागरिक पैदा कर सके वो आने वाली जो हमारी युवा पीढ़ी है वो देश को संभाल सके, देश को बुलंदियां पर ले जा सके। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश को आगे ले जाने की बात की है, देश को दुनिया का मॉडल देश बनाने की, जो गौरवमयी राष्ट्र बनाने की, जो दुनिया का सबसे आगे चलने वाला देश होगा, सबसे मोहरी राष्ट्र होगा, उसको बनाने में हम सब योगदान करें और सरकारी स्कूल शिक्षा के माध्यम से एक ऐसे राष्ट्र को का निर्माण करे, ऐसे लोगों का जो नागरिकों का निर्माण करे जो देशभक्ति की बात करे, देश से प्यार की बात करे, ओल्ड वैल्यूज की बात करे और अच्छे राष्ट्र के निर्माण की बात करे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ श्री चंद्रहास जी जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से। मैं निवेदन करता हूं कि वो कार्यक्रम की भूमिका हम सबके सामने रखें। श्री चंद्रहास जी। नमस्कार जी। सर्वहितकारी शिक्षा समिति स्वर्ण जयंती वर्ष उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय श्री सोम प्रकाश जी, अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान विद्या भारती के अध्यक्ष माननीय श्री डी रामकृष्ण राव जी, आज के समारोह के अध्यक्ष डॉक्टर आरपी तिवारी जी, वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी बठिंडा, कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित विद्या भारती के क्षेत्रीय संगठन मंत्री माननीय श्री विजय नड्डा जी, क्षेत्रीय महामंत्री माननीय श्री देसराज जी, सर्वहितकारी शिक्षा समिति के अध्यक्ष श्री जयदेव बातिश जी एवं उपस्थित अन्य गणमान्य जन एवं प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का सर्वहितकारी शिक्षा समिति के स्वर्ण जयंती समारोह में हार्दिक स्वागत है। संघ प्रेरणा से समाजसेवी महानुभावों ने सरस्वती शिशु मंदिर की कल्पना का हृदय में धारण कर 1952 में गुरु गोरखनाथ जी की पावन धरती पर सबसे पहले शिशु मंदिर की शुरुआत की। तत्पश्चात मां सरस्वती के आशीर्वाद से कार्यकर्ता विद्या मंदिर प्रारंभ करते हुए सब विद्या मंदिरों को समान कार्य पद्धति, समान लक्ष्य को समर्पित राष्ट्रव्यापी संस्था विद्या भारती की स्थापना की गई। आज वह वटवृक्ष अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान विद्या भारती शिक्षा क्षेत्र में शिक्षा की सबसे बड़ी गैर सरकारी संस्था है। वर्तमान में विद्या भारती द्वारा पूरे भारतवर्ष में 13,000 फॉर्मल स्कूल और लगभग 12,000 संस्कार केंद्र एवं एकल विद्यालय चल रहे हैं। सर्वहितकारी शिक्षा समिति पंजाब विद्या भारती की प्रांतीय इकाई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक व कर्मठ कार्यकर्ता स्वर्गीय नारायण दास जी की प्रेरणा से स्वयंसेवक बंधुओं ने 1970 में चंडीगढ़ के 15 सेक्टर में किराए के भवन में सर्वहितकारी मॉडल स्कूल के नाम से स्कूल प्रारंभ किया। यह विद्यालय आज सेक्टर 40D चंडीगढ़ में विशाल रूप धारण किए हुए है। महोदय, हमें बताते हुए प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि किराए के भवन में एक शिशु वाटिका के प्रारंभ हुई यह शिक्षा की गंगोत्री आज भव्य एवं विशाल रूप धारण कर चुकी है। इसी के साथ हम सबके लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि असंख्य कार्यकर्ताओं के त्याग व तपस्या के परिणाम स्वरूप सर्वहितकारी शिक्षा समिति अपनी यात्रा में
समाज सेवा के 50 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे कर रही है। 50 वर्षों के सफर में आज सर्वहितकारी शिक्षा समिति 124 स्कूल और 350 संस्कार केंद्र चला रही है। आज सर्वहितकारी 3000 आचार्य, 50,000 विद्यार्थी, हजारों अभिभावक एवं प्रबंध समितियों में निशुल्क सेवा दे रहे समाज के 2000 से अधिक गणमान्य सज्जन वृंद तथा हजारों पूर्व छात्र कुल मिलाकर शिक्षा क्षेत्र में बड़ा परिवार बन चुका है। महोदय, संघ की दिव्य कार्यशैली के कारण ही यह सब संभव हो सका है। सर्वहितकारी की सफलता के पीछे समाज के हजारों दानी सज्जनों के निस्वार्थ सहयोग व हमारे हजारों त्यागी व तपस्वी प्रधानाचार्यों व प्रबंध समिति सदस्यों के अनथक परिश्रम व पसीने का अविस्मरणीय योगदान है। किसी ने ठीक ही कहा है, लोगों ने मेरी बुलंदियों को देखा, किसी ने मेरे पांव के छालों को नहीं देखा। शिक्षा क्षेत्र हो, हमारे पूर्व छात्र हो, खेलों का क्षेत्र हो, राष्ट्रीय आपदा में सहयोग हो, दरिद्र नारायण की सेवा हो या उपेक्षित क्षेत्र की शिक्षा हो, सर्वहितकारी ने हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है और निभाती रहेगी। अभी तक हम 15 से अधिक प्रशासनिक अधिकारी तथा लगभग 10 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी देश को दे चुके हैं। 50 वर्ष के इस पड़ाव पर हम अपने वर्तमान एवं पूर्व सभी सहयोगियों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हम स्वर्ण जयंती वर्ष में अनेक भव्य आयोजनों के द्वारा और अधिक परिश्रम से इस स्वर्ण जयंती वर्ष में अपने उद्देश्य की ओर बढ़ने की योजना कर रहे हैं। हमें अपार प्रसन्नता है कि हमारे आग्रह पर समाज के अनेक प्रतिष्ठित शिक्षाविदों व शिक्षा प्रेमी महानुभावों ने समारोह समिति में जुड़ने में अपनी स्वीकृति प्रदान की है। हम इस वर्ष में अपने कुछ उद्देश्य लेके चले हैं, जो इस प्रकार हैं। सर्वहितकारी स्वर्ण जयंती आयोजनों के द्वारा पंजाब में विद्या भारती अर्थात भारतीय शिक्षा दर्शन का व्यापक प्रचार व प्रसार हो। इसके अतिरिक्त विद्या भारती के विद्या मंदिरों के साथ साथ अन्य विद्या मंदिरों के छात्रों में देशभक्ति, संस्कृति व अपनी मिट्टी के संस्कार आदि के लिए अपने साथ जोड़ना, शिक्षा क्षेत्र में निस्वार्थ व निःशुल्क सेवा देने वाले सज्जन लोगों की एक बड़ी मालिका खड़ी करना हमारा उद्देश्य है। हम कुछ लक्ष्य भी इसमें लेके चले हैं। सर्वहितकारी विद्यालय गुणवत्ता वर्धन, शैक्षिक व ढांचागत कार्य विस्तार व दृढ़ीकरण, कार्यकर्ता का विद्यालय एवं संस्कार केंद्र से 1 करोड़ की शिक्षा निधि का संग्रह, जो स्लम बस्तियों में शिक्षा एवं बॉर्डर व गांव के सर्वहितकारी विद्या मंदिरों को आधुनिक सुविधाओं में युक्त करने पर व्यय होगी। 1000 संपर्कित विद्या मंदिर विद्या भारती के साथ जोड़ने एवं शिक्षाविद, समर्थ तथा प्रबुद्ध जनों से संपर्क। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि अपने सहयोग से हम आगे बढ़ेंगे। समारोह समिति से जुड़े महानुभाव अपनी रुचि व क्षमता अनुसार इस भव्य लक्ष्य पूर्ति में सहयोग देंगे। इसी अपेक्षा के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रहास जी। आपने सर्वहितकारी शिक्षा समिति के इस व्यापक स्वरूप को हम सबके समक्ष रखा। मैं माफी चाहूंगा, श्री सोम प्रकाश जी हमारे केंद्रीय मंत्री हमारे बीच में मुख्य अतिथि के बतौर उपस्थित हैं, कि उनका धन्यवाद नहीं कर सका, क्योंकि आज कनेक्टिविटी की जो छोटी बड़ी समस्या चल रही है उसके कारण से भी ऐसा हो रहा है बीच बीच में। और श्री सोम प्रकाश जी ने अपने उद्बोधन में हम सब का जो मार्गदर्शन किया है, हमारी समिति के लिए निश्चित तौर पर ये आगे आने वाले समय में संजीवनी बूटी का काम करेगी। उनकी सारी ये बातें, वैसे भी वो बहुत एक अनुभवी प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, उनकी प्रत्येक शब्द और प्रत्येक वाक्य अपने आप में पूरे जीवन का दर्शन दिखा सकते हैं। और हम समिति की तरफ से भी और विद्यालयों की प्रबंध समितियां, बच्चों की तरफ से श्री सोमनाथ जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एक विद्वान लिखते हैं, द टास्क ऑफ मॉडर्न एजुकेटर इज नॉट
to cut down the jungles, but to irrigate deserts. ऐसे ही हमारे देश के संत ने एक ने लिखा है कि एजुकेशन शुड बी रूटेड टू कल्चर एंड कमिटेड टू प्रोग्रेस। वास्तव में विद्या भारती का काम देश भर में इसी तरह के विचारों के ऊपर खड़ा है। हम सबके मध्य में जो विद्या भारती का संपूर्ण राष्ट्र में काम कर रही संस्था है, हम सबके मध्य में आज के इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता श्री डी रामकृष्ण राव जी हैं। इससे पूर्व कि मैं उनको मंच पर आमंत्रित करूं आज के उद्बोधन के लिए, मैं निवेदन करता हूं तलवाड़ा विद्यालय के राजेंद्र सिंह भैया से कि वो गीत हम सबके समक्ष रखें। सर्वप्रथम मैं सर्वहितकारी परिवार का धन्यवाद करता हूं, जो आज स्वर्ण जयंती मनाते हुए जिन्होंने मुझे याद किया एक गीत के लिए, तो मैं आप सबके समक्ष गीत पेश करने जा रहा हूं। सर्वहितकारी परोपकारी विद्या का दीप जले, सर्वहितकारी परोपकारी विद्या का दीप जले, कोटि कोटि दीप जले, विद्या का दीप जले, विद्या का दीप जले, कोटि कोटि बार जले, विद्या का दीप जले, और अंधकार के विनाश के लिए, जीव अतीत के धर्म प्रकाश के लिए, बुद्धि के विवेक विकास के लिए, वृद्धि के समृद्ध प्रयास के लिए, त्याग के लिए मिसाल ज्योति के जले, कोटि कोटि दीप जले, सर्वहितकारी परोपकारी विद्या का दीप जले, विद्या का दीप जले, विद्या का दीप जले, विद्या का दीप जले, कोटि कोटि कई पार एक हो, कोटि कोटि बुद्धि का विचार एक हो, कोटि कोटि प्राण का शिकार एक हो, एक ध्याय और जीत हार एक हो, विषय को बिना निहार ज्योति में जले, कोटि कोटि दीप जले, कोटि कोटि दीप जले, सर्वहितकारी परोपकारी विद्या का दीप जले, विद्या का दीप जले, विद्या का दीप जले, विद्या का दीप जले, एक बार दूध से डरा नहा उठे, एक बार फिर वहां रहा उठे, जग गंदी से समाज में वहां उठे, राज का विषय गढ़ा उठे, जग विशाल भाल ज्योति के जले, सर्वहितकारी परोपकारी विद्या का दीप जले, विद्या का दीप जले, विद्या का दीप जले, विद्या का दीप जले, दूर अंधकार के विनाश के लिए, चिर अतीत के धर्म प्रकाश के लिए, बुद्धि के विवेक के विनाश के लिए, वृद्धि के समृद्धि के प्रयास के लिए, त्याग के लिए मिसाल ज्योति के जले, कोटि कोटि दीप जले, कोटि कोटि दीप जले, कोटि कोटि दीप जले, सर्वहितकारी परोपकारी विद्या का दीप जले, विद्या का दीप जले, कोटि कोटि कंठ की
पार एक हो, कोटि कोटि भक्ति का विचार एक हो, कोटि कोटि प्राण का श्रृंगार एक हो, एक ध्याय और जीत हार एक हो, विशाल को बिना विशाल ज्योति के जले, सर्वहितकारी हरे उपकारी, सर्वहितकारी हरे उपकारी, विद्या का दीप जले, घर घर दीप जले, विद्या का दीप जले, घर घर दीप जले, घर घर दीप जले, घर घर दीप जले। जय हिंद, जय भारत। इससे पूर्व डॉक्टर कृष्ण राव जी अपना उद्बोधन शुरू करें, मैं कुछ परिचय करवा रहा हूं आप सबके समक्ष। हमारे मध्य में श्री अशोक पाल जी हमारे इस क्षेत्र उत्तर क्षेत्र के मान्यवर अध्यक्ष हैं। श्रीमान सुरेंद्र अत्री जी हमारे इस क्षेत्र के मान्यवर उपाध्यक्ष है, इससे पूर्व वो क्षेत्र के महामंत्री भी रहे हैं। हमारे मध्य में श्री बालकृष्ण जी सह संगठन मंत्री उत्तर क्षेत्र भी उपस्थित है। माननीय श्री देशराज जी हमारे क्षेत्र के महामंत्री उपस्थित हैं। श्रीमान हर्ष जी हमारे क्षेत्र के अधिकारी हैं, वो भी उपस्थित हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। मान्यवर श्री डी रामकृष्ण राव अध्यक्ष अखिल भारतीय विद्या भारती शिक्षा संस्थान, आपसे निवेदन है कि अपना उद्बोधन शुरू करें। नमः सर्वेभ्य। आज इस समारोह के अध्यक्ष डॉक्टर आरपी तिवारी जी, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है, और मुख्य अतिथि के रूप में पधारे माननीय सोम प्रकाश जी, केंद्रीय राज्य मंत्री, जिनका उद्बोधन हमको प्राप्त हुआ है, और इस भूमिका रखने वाले चंद्रहास जी और उत्तर क्षेत्र के अध्यक्ष मान्यवर अशोक पाल जी और सुरेंद्र अत्री जी, विजय नड्डा जी, बाद में हमारा बालकिशन जी, हर्ष जी और हमारा प्रिय मित्र देशराज जी, बाकी महानुभावों को एक बार सर झुककर प्रणाम करता हूं। तो मैं तो विशाखापट्टनम में हूं और पंजाब का दर्शन मुझे हो रहा है। आप सबसे मिलने का आनंद अभी मुझे मिल रहा है। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान से अनुबंधित पंजाब राज्य की सर्वहितकारी शिक्षा समिति अपनी स्वर्ण जयंती वर्ष में प्रवेश किया है। हम सब इसके उद्घाटन सत्र में शामिल हुए हैं। साल भर चलने वाले बहुत सारे जो कार्यक्रम है, गतिविधि है, वो गतिविधि पूरा समाज को साथ लेकर एक योजनाबद्ध तरीके से आगे जाएंगे, ऐसा अपेक्षा भी है। सारे कार्यक्रम चलाने में एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे, ऐसी भी कामना है। इस संदर्भ में सर्वहितकारी समिति के लक्ष्य भी बोले और बाकी आने वाले जो लक्ष्य है
और साधने के लिए जो जो लक्ष्य रखा गया वो सब हमारे सम्मुख रखा गया। लेकिन भाई कुछ बिंदु आपके सम्मुख सोचने के लिए रखूंगा। एक इस साल की जो गतिविधि सब हम चला रहे हैं वो एक माइलस्टोन, मील पत्थर ऐसे रह जाएंगे ऐसा आशा है। एक संस्था के लिए 50 वर्ष विशेष नहीं है, लेकिन एक उत्कृष्ट लक्ष्य सामने रखते हुए सामाजिक परिवर्तन की दिशा में अग्रसर होना और इसमें सक्रिय भूमिका निभाना ये बड़ी विशेष है। और सभी जानते हैं कि नो कंट्री कैन बी अबोव द लेवल ऑफ इट्स एजुकेशन सिस्टम और नो एजुकेशन सिस्टम कैन बी अबोव द लेवल ऑफ इट्स टीचर। ये सब हम जानते हैं। समाज को साथ लेकर हम हमारा लक्ष्य साधना करते हुए बहुत आगे जाएंगे और आने वाले दिनों में क्या डायमंड जुबली, शताब्दी उत्सव और प्रतिष्ठा पूर्वक ढंग से आप करेंगे, ऐसे कामना करते हुए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सर्वहितकारी शिक्षा समिति एक सुंदर आदर्श समाज के सम्मुख रखे और बहुत तीव्र गति से आगे बढ़े। भगवान तो सुनता है और करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, आगे जाने के लिए प्रेरणा भी हमको मिलता है। अभी समय है 50 साल के बाद थोड़ा रिव्यू करना, समीक्षा करना। 50 साल की लंबी यात्रा और कितने लोग क्या नींव के पत्थर बन गए, फाउंडेशन स्टोन ऐसे रह गए, कुछ भी दिखता नहीं, लेकिन उनसे निर्माण किया हुआ बड़ी जो एडिफाइस है, बिल्डिंग है, ये सब जो अभी अभी इतने सारे विद्यालय वगैरह हमको दिख रहा है और बहुत सारे लोग कॉर्नर स्टोन ऐसा रहते हुए इसको दिशा भी ठीक दिया है। ये सब उल्लेख अभी हमारे सम्मुख रखा हुआ है। लेकिन इस लंबी यात्रा के बाद एक बार प्रशांत चित्त से बैठना, अभी तक जो हुई प्रगति उसको समीक्षा करना, दिशा की विश्लेषण करना, आने वाले 20 साल में 20 साल की जो दृष्टि पत्र, विजन डॉक्यूमेंट और उसकी चरणबद्ध क्रियान्वयन योजना, इम्प्लीमेंटेशन प्लान और इसके लिए एक पूरा डिटेल्ड एक्शन प्लान। हम जानते हैं द सक्सेस ऑफ एनी प्रोजेक्ट और एनीथिंग, इट डिपेंड्स ऑन the result oriented action plan supported by a periodical evaluation। मूल्यांकन जो है वो जरूरी है, मूल्यांकन करते जाना, बीच बीच में बैठकर करते जाना। इसीलिए एक बार अभी तक क्या क्या हुई, क्या क्या करना है, अभी जरूरत क्या है और समाज की जो अभी की स्थिति है उसको नजर में रखते हुए क्या क्या करना, ये समीक्षा करने की समय आ गया है और करेंगे ऐसा मुझे आशा है। और बाद में हमारा क्या है, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, सामाजिक परिवर्तन, एक बड़ा लक्ष्य लेकर हम आगे बढ़े हैं। केवल हमारा विद्यालय उत्कृष्ट हो और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हमारे विद्यालय से दिया जाए, बालक का सर्वांगीण विकास और समग्र विकास हमारा लक्ष्य हो और शैक्षणिक प्रदर्शन, एकेडमिक परफॉर्मेंस भी अति उत्कृष्ट हो, समाज के सम्मुख एक बड़ा आदर्श विद्यालय के रूप में खड़े होना, ये केवल हमारा लक्ष्य नहीं है।
समाज में पूरा जो अभी तक जो व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था दिख रही है, उसको ठीक करना. We're not only interested in our schools being the best, but we are committed for total summary transformation of the pura education system. That's our commitment. So एक समाज परिवर्तन की दिशा में हम जा रहे हैं और ये शिक्षा व्यवस्था ठीक करना ये हमारा दायित्व है. ये गम्य जो है इतना व्यापक है, वो मन में रखते हुए हम सब समाजोन्मुखी होकर समाज परिवर्तन कार्य में हम सामाजिक दायित्व समझकर भाग लेना ये हमारा जरूरी काम है. लेकिन विद्यालय ठीक है, बहुत सारे कीर्तिमान आपने स्थापित किया है, ये विद्या भारती के लिए भी गर्व है के कारण है. और सर्वहितकारी ये गीत में जैसा आया, अब परहितकारी या परोपकारी भाव से जो काम चला रहे हैं इसके लिए आप सब अभिनंदनीय है. लेकिन ये व्यापक लक्ष्य जो है, हमारे शिक्षा का लक्ष्य एक होता है, क्या है, एक सोशल ओरिएंटेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. It should be culturally rooted and socially oriented and spiritually attached. ऐसा जो शिक्षा पद्धति है पूरा देश में हम लागू करने के लिए कोशिश हम चलाना है. इसीलिए इसके लिए हम क्या क्या करना है, हमारा कार्य क्षेत्र तो पूरा पंजाब राज्य है, इधर क्या क्या करना है एक बार बैठकर सोचना. बाद में अंत्योदय, रीचिंग द अनरीच, ये हमारा लक्ष्य है. समाज में अंतिम कड़ी जो है उसको मजबूत करना ये हमारा दायित्व है. सोम प्रकाश जी ने बड़ी अच्छी ढंग से उन्होंने उल्लेख किया है. माने क्या, समाजोन्नति, विकास, प्रगति सब किस पर है, आखिरी कड़ी को मजबूत करने में ये सब प्रगति हो सकता है. इसीलिए उन्होंने जैसे उल्लेख किया, समाज को साथ लेकर संवेदनशील क्षेत्र और दुर्गम क्षेत्र, सीमा क्षेत्र, वंचित वर्गों के पास पहुंचना और शिक्षा संस्कार की प्रक्रिया जो हम चला रहे हैं वो उधर चलाना. जहां पर सरकार की तंत्र जो है पहुंच ना पाते हैं उधर जाना, ये हमारा कर्तव्य मानकर समाज को साथ लेकर करना है. ये उन सभी में जिनके पास जाते हैं, बॉर्डर एरिया, सीमा उधर जाते हैं, दुर्गम क्षेत्र में भी जाते हैं, उधर जाकर हमको क्या करना, शिक्षा के फाउंडेशन लेवल्स ठीक करना और बाकी सब न्यूमरेसी उसको ठीक करना. उन सभी में राष्ट्रभक्ति, समाज का आराधना भाव निर्माण करना, इसके लिए सफल योजना हम बनाने हैं. और ये जो काम है हम ही कर सकते हैं, लेकिन हम स्वयं कर सकते हैं, हम भाव नहीं है, ये आत्मविश्वास ज्यादा नहीं है, लेकिन समाज को साथ लेकर करना. समाज की सज्जन शक्ति जो है उनको साथ लेकर करना हमारा दायित्व है. और अभी की स्थिति जो है, एजुकेटिंग ऑल द स्टेक होल्डर्स रिगार्डिंग, क्या हमारा लक्ष्य, और बाद में ये नई शिक्षा नीति जो है वो जो घोषित हुई है उसमें जो क्या है वो अभी समाज में लागे और उसमें घोषणा भी हुई, बहुत चर्चा भी चल रही है. अधिक नागरिक जो है वो इसको सादर स्वागत भी कर रहे हैं. लेकिन इसकी क्रियान्वयन का पक्ष जो है, ये क्रियान्वयन का पक्ष, इसमें हमारी भागीदारी होना है. माने साधारणतः एक होता है
क्या एक्टिव माइनॉरिटी एंड पैसिव मेजॉरिटी, ये सब करने वाले एक्टिव माइनॉरिटी रहते हैं। माने क्या एक्टिव माइनॉरिटी यानी जो है वो माने वो 2%, उन्होंने सब कुछ कर लेते, लेकिन 98% जो पैसिव मेजॉरिटी है, पैसिव है लेकिन वो बहुसंख्यक है, उनके पास पहुंचने के लिए हम कोशिश करना, उनको समझाना माइक्रो लेवल पे क्या विषय है, मैक्रो लेवल पे क्या विषय है और विशेष क्या है, इसमें जो है ये सब अगर जानकारी देंगे उनको, उन पर ही क्रियान्वयन निर्भर है। 1968 पॉलिसी जो है वो अति सुंदर है। वो अगर वो पढ़ेंगे, हमको ऐसा लगता है कि इससे बड़ा अच्छा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, शिक्षा नीति हो नहीं सकता है। लेकिन उसको क्रियान्वयन में हमको क्या है, आखिर विफलता मिली। क्या कारण है? हिस्सेदार जो है, स्टेक होल्डर जो है, उनकी निष्क्रियता और बहुत सारे कारण भी है। और 1986 नीति पत्र, उधर भी बहुत अच्छे विषय लाया गया, लेकिन उधर भी सफलता की प्रतिशत जो है बहुत है, बहुत नहीं है, कम है, लेकिन कुछ मात्रा में हुई है। इसीलिए हमको क्या करना है, ये स्टेक होल्डर्स को एजुकेट करना, ये हमारी कर्तव्य है फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन के लिए। मैं एक विषय बताता हूं। एक बड़ा कार्यक्रम हुआ है, 15,000 से ज्यादा लोग उसमें भाग लिए हैं, एकदम सेकंड टू सेकंड, एंड देन बहुत अच्छे ढंग से सब प्रकार के जो कार्यक्रम चला है उसको देखकर एक इंटरनेशनल मैनेजमेंट एक्सपर्ट हु इज आल्सो द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चेयरमैन ऑफ विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, उन्होंने आश्चर्य होकर पूछा, वो डायस से मैं नीचे बैठा था उस दिन, उन्होंने मुझे पूछा कि respected principal, would you like to enlighten me the reason for success, sir, this meticulous success? उन्होंने जब पूछा, मैंने बोला जितने मात्रा में मुझे कल्पना है उतने मात्रा में मेरे सामने जो बैठे हैं उन सबको वही कल्पना है, इसीलिए इम्प्लीमेंटेशन वाज मेड पॉसिबल। इसीलिए इसके लिए हम भी थोड़ा कोशिश करना, और गतिशील अल्पसंख्यक उनको तो क्रियाशील करते हैं, लेकिन निष्क्रिय अधिक संख्यक जो है और न्यूट्रल तटस्थ जो है, उन सभी के पास पहुंचना और जागृत करना, और ये जो है क्रियान्वयन के इसमें उनको मैंने साथ लेकर चलना, ये और एक बड़ी काम है इस वर्ष में, क्योंकि वर्ष पूरा ये तैयारी में होने वाले है, क्योंकि अगला साल जो है उसमें ये पूरा काम चलने वाला है, लेकिन इस बीच में क्रियान्वयन की तैयारी बहुत जोर से चलना है। इसके लिए हम भी सर्वहितकारी शिक्षा समिति भी पहल होकर ये काम करना है। और बाद में ECCE के बारे में बहुत कुछ बोला, बचपन की देखभाल और शिक्षा। अभी क्या अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में अभी बहुत सारे शोध और अध्ययन ये बताते हैं कि बच्चों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास और विद्यालय जानने के लिए जो प्रिपरेशन है, औपचारिक शिक्षा लेने के लिए जो तैयारी है, वो सब मिलने के लिए इधर ठीक ढंग से हम उनको शिक्षित करना, तैयारी करना। ये तैयारी अगर ठीक तरह नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। इसीलिए ये जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड केयर एंड एजुकेशन, ये जो है हमारा विद्या भारती की स्पेशलिटी है। वो शिशु वाटिका रूप में गत 40 साल से हम इतना प्रयोगधर्मी होकर और नवाचार युक्त होकर इतना प्रयास किए हैं, सब दूर
वो श्लाघनीय है। गुजरात में जो प्रयोग, समग्र विकास का प्रयोग जो चल रहा है, और बाकी प्रांतों में, बहुत सारे प्रांतों में इतनी बड़ी अच्छी प्रयोग जो चल रहा है, अभी सरकार के लिए ये सब इनपुट्स देना हमारा दायित्व है, क्योंकि पूरी भारत में और कोई ऐसा प्रयोग करने वाले नहीं है। दैट्स आवर डोमाइन which we have experimented for the last 40 years. So naturally वो अध्ययन करना, सब टीचर्स के पास पहुंचाना, समाज के पास पहुंचाना और SCERT के पास पहुंचाना, ये हमारा कर्तव्य होगा। Otherwise what happens is we'll be losing the greatest opportunity. इसीलिए हमारे पास जो विशेषता है वो सरकार के पास पहुंचने का काम हम करना है। ये पूरा मैंने भ्रमण करते हुए देखा, इतना बड़ा मैंने अभी देखिए, देर आर 10 lakhs आंगनवाड़ी सेंटर्स एंड देन उसमें 20 लाख टीचर है, और बाद में उसमें 7 करोड़ बच्चे हैं। इन सब मेन स्ट्रीम एजुकेशन में लाना और प्री प्राइमरी एजुकेशन वो ठीक करना, वो सब इधर लाना, और बाद में बाल वाटिका जो है वो सब भी इसमें ज्वाइन करना। अगर देखते हैं तो देयर इज ए बिग चंक ऑफ स्टूडेंट्स दिस कॉम्प्रहेंसिव एंड जो होलिस्टिक एजुकेशन के बारे में उनको कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन हम जोड़ने के लिए जो कोशिश हम चला रहे हैं वो ठीक ढंग से चलाना, इसके लिए भी हम पहल करना। एंड बाकी जो पंजाब की विशेषता है, गुरु भूमि है, इसीलिए स्किलिंग वाइल स्कूलिंग, स्कूली शिक्षा का व्यवसायीकरण, ये जो है ये आत्मनिर्भर भारत के लिए एक पहले सीढ़ी है। धारणाक्षम विकास के लिए उल्लेखित 17 लक्ष्य जो है वो प्राप्त करने के लिए ये वोकेशनलाइजिंग द स्कूल एजुकेशन ये इंट्रोड्यूस किया। भविष्य में आने वाले सब प्रकार के चुनौतियों को सामना करने के लिए एक ही उपाय है, और भारत में जो चल रहा है युवकंप माने यूथ क्वेक और यूथ एक्सप्लोजन, इसको भी ठीक करना है माने, और युवा जो है उसको सशक्तिकरण करने के लिए उठाया गया ये बड़ा कदम है। इसीलिए वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, इसकी जो हम एक गांव या बस्ती को चिन्हित करते हुए हर एक विद्यालय सर्वेक्षण करना और एक बस्ती को गोद में लेना और आवश्यकताओं को चिन्हित करना और युवा शक्ति की व्यवसायीकरण, गांवों में जो है इसके आधार लेकर उनकी कुशलता, कला जो है, स्थानीय कलाकार और कारीगरों को उनको विद्यालय से जोड़ना, ये जरूरी काम होगी। और एक भी है, हम जो कर रहे हैं उसको भी प्रेरणा आगे देना है। वो क्या, हर एक बड़े विद्यालय में एक प्रौढ़ शिक्षा केंद्र, अडल्ट एजुकेशन सेंटर को चलाना है। इट्स ओनली टू इम्प्रूव द फंक्शनल लिटरेसी अलोंग विथ स्किलिंग देम, ये करना जरूरी होगा। और आखिरी एक 2 बिंदु बताकर मेरा कथन मैं पूरा करूंगा। एक, ग्राम रक्षा मम दीक्षा, रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, ये सब को ध्यान देना। क्या हम विद्यालय चलाएंगे कि ये सब देखेंगे? क्या ना, रूरल ओरिएंटेशन या सोशल ओरिएंटेशन इज अ मस्ट। I tell you, future education depends on only developing life skills and social orientation. That would be the theme. So naturally, हमारा इधर क्या है, ग्राम रक्षा मम दीक्षा। स्वराज्य प्राप्ति के बाद हमारी पंचवर्षीय योजना हमने बनाया, उसपे ग्राम स्वराज्य और ग्राम आधारित
आर्थिक विकास की कल्पना जो गांधी जी, राजा जी जैसे महानुभाव प्रवचन किया है, उसकी माना नहीं, ऐसे ही चलता रहा। अभी भी हमको सोचना है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसमें 42% अभी भी रोजगारी कृषि क्षेत्र से ही आ रहा है। सो अभी बहुत सारे लोग गांव की ओर पलायन, पहले क्या अर्बन माइग्रेशन था, अभी गांव की ओर पलायन बहुत संख्या में। और एक भी चलो गांव की ओर, मेरा गांव मेरा तीर्थ, ये सब जो है नारा देकर गांव की ओर आने वाले जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है और इधर की बहुत सारे प्रोफेशनल्स है, उनकी संख्या बहुत बढ़ रहा है। इसीलिए सज्जन शक्ति को साथ में लेते हुए हम अभी क्या ये प्रकृति व्यवसाय, गोपालन और ऑर्चर्ड्स, बी कीपिंग, ये सब उसमें आधुनिक सांकेतिकता जोड़कर उसको भी जो प्रेरणा देना। एंड और एक है कि नई वैश्विक संरचना आने वाला है, न्यू ग्लोबल ऑर्डर इज गोइंग टू कम एंड एग्जिस्ट। कोरोना का भी स्थिति, ये संकट काल अगर देखा, एक नया स्थिति उभर कर आ रहा है। सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक जीवन अभी जो देखते हैं, अशांति में हम पड़ गए। एक नई इकोनॉमी, इकोलॉजी, एजुकेशन एंड एथिकल स्ट्रक्चर उभर कर आने वाली है। इसको आगे लेने की क्षमता हम में है, हम ही करना है। छोटे छोटे गुटों में बैठकर स्थानीय स्थिति को, परिस्थिति को देखते हुए समय अनुकूल योजना और समय सापेक्ष योजना हमको बनाना है। और पूर्व छात्र जो है वो हर एक समिति में सक्रिय सहभागिता उनको देना है। और विद्या भारती के जितने सारे विषय है, आयाम है, गतिविधि है, उनमें प्रमुखतः सहज भूमिका उनको लेना है। उनका पर्सनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्यक्तिगत सामाजिक दायित्व, फैमिली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंस्टीट्यूशनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और विद्या भारती सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक तरह निर्वहन करने के लिए योजना बनाना है। हमारा जो इधर की विद्यालय समिति है, उसमें एग्जीक्यूटिव में 6 पूर्व छात्र है और जनरल बॉडी में 16 छात्र है। वो सब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और विद्यालय स्तर पर बहुत सारे गतिविधि चलाने वाले और सर्वहितकारी शिक्षा समिति अपनी व्याप और विकास कायम रखना, सर्वजन हितकारी बहुत जल्दी बने, राष्ट्र स्तर पर अपना वर्चस्व बना रखे और यही कामना भगवान के सम्मुख रखते हुए प्रयोगधर्मी नवाचार युक्त राज्य समिति अभी भी जो गिनी बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एक प्राप्त किया है और बहुत सारे कार्यक्रम करते हुए उसको आगे भी प्राप्त करना, उसके लिए मैं बधाई भी देता हूं और अच्छे कीर्तिमान स्थापित करने के लिए उस समाज में सज्जन शक्ति को उनको मैं आह्वान करता हूं और हमसे जुड़े और हमारे साथ चले और अपना समय देकर राष्ट्रीय जो आवश्यकता है, मांग जो है, वो पूरा करने के लिए आगे आकर हम सब मिलकर जाने के लिए और हमको आशीर्वाद दे और एक नया भारत निर्माण के लिए हम आगे बढ़ेंगे। यही कामना करते हुए भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारा सर्वहितकारी जो शिक्षा समिति है, इस स्वर्ण जयंती में कुछ व्यवस्था परिवर्तन की ओर, समाज परिवर्तन की ओर, समाज व्यवस्था को ठीक करने की स्थिति में अग्रसर होंगे। ये प्रार्थना करते हुए मुझे दिए गए जो समय, ये समय पूरा हो गया, इसीलिए मेरा कथन यही पर समाप्त करता हूं। बट I thank everybody for the patient hearing and once again I pray God for healthy progress and prosperity of
सर्वहितकारी शिक्षा समिति। जय हिंद। धन्यवाद डी रामकृष्ण राव जी। हम सबके सामने एक बिंदु रूप में स्वर्ण जयंती के इस अवसर पर और आगामी वर्षों के लिए प्रेरणा के कुछ बिंदु दिए हैं, जिसके आधार पर सर्वहितकारी शिक्षा समिति आने वाले वर्ष में अपने कार्यक्रम बनाएगी और हम शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। आपने अच्छा समय निकाला। मुझे आपके साथ आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व एक बैठक थी भोपाल के अंदर, और आप स्वयं उस बैठक में विशाखापट्टनम से आए थे, और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एक ऐसा सफल नेतृत्व हम सबको प्राप्त हो रहा है आपका, जो बहुत ही कहा जा सकता है कि शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग इस प्रकार के जिन्होंने जमीन पर काम किया है उनमें से आप एक हैं, और ये विद्या भारती का सौभाग्य है कि आप जैसे कार्यकर्ता हमारा नेतृत्व कर रहे हैं देश भर में। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर नेल्सन मंडेला, फॉर्मर प्रेसिडेंट साउथ अफ्रीका, राइट्स, वो लिखते हैं कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। ऐसे ही हमारे मध्य में ऐसे कार्य के लिए अपना जीवन जीने वाले इस देश के प्रख्यात विद्वान, एक प्रोलिफिक राइटर डॉक्टर आरपी तिवारी, वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब बठिंडा, वो हमारे मध्य में प्रातःकाल से उपस्थित हैं, और मैं निवेदन करता हूं उनसे कि अपना अध्यक्षीय उद्बोधन हम सबके सामने रखें। जी भाई साहब, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की उपयोगिता और उसको धरातल पर कैसे लाया जाए, इसके साथ में हमारे युवाओं का, देश के शिक्षकों का, विद्यार्थियों का और अभिभावकों का दायित्व कैसा होना चाहिए, इस पर हमें मार्गदर्शन देने वाले माननीय श्री रामकृष्ण राव जी, माननीय अध्यक्ष अखिल भारतीय विद्या भारती, बहुत ही सारगर्भित, विषयानुकूल और मार्गदर्शक उद्बोधन देने वाले माननीय श्री सोम प्रकाश जी, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री, विद्या भारती के क्षेत्रीय संगठन मंत्री माननीय विजय नड्डा जी, श्री अशोक पाल जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष उत्तर क्षेत्र विद्या भारती, श्री देशराज शर्मा जी, क्षेत्रीय महामंत्री, और इस आभासी पटल पर जुड़े विद्या भारती के सभी दायित्ववान कार्यकर्तागण एवं सर्वहितकारी शिक्षा समिति के सभी सम्माननीय सदस्यगण, विद्या भारती द्वारा संचालित सर्वहितकारी शिक्षा समिति द्वारा संचालित सभी विद्यालयों के सम्मानीय प्राचार्यगण, गुरुवर, भैया बहनों एवं मातृशक्ति, आज इस बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर पर मैं सर्वहितकारी शिक्षा समिति के संस्थापक और अभी तक इस शिक्षा समिति को बहुत अच्छी तरह से संचालित करने वाले सभी उत्तरदायी मान्यवरों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, और स्वर्ण जयंती के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं। हमारे किसी महापुरुष ने कहा है कि यदि हम अपने राष्ट्र और समाज के लिए एक वर्ष की योजना करते हैं तो हमें खेती करनी चाहिए, यदि एक दशक की योजना करते हैं तो हमें पेड़ पौधे लगाना चाहिए, और यदि हम हमेशा आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी की मंगल कामना के लिए, उसके
स्वस्थ भविष्य के लिए और एक बहुत ही समृद्ध शक्तिशाली समाज और राष्ट्र निर्माण की योजना नियोजन करते हैं, तो उसके लिए हमें अपने देश में समयानुकूल और सर्वसमावेशी शिक्षा व्यवस्था लानी चाहिए। ये हमारी सर्वहितकारी समिति इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने 50 वर्ष के जीवन काल में इस क्षेत्र के युवाओं के लिए इतना महत्वपूर्ण कार्य किया है, जो इसी बात से परिलक्षित होता है कि इस समिति द्वारा संचालित शिक्षकों, विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने वाले बहुत सारे युवा आज सिविल सर्विसेज में देश की सेवा कर रहे हैं और अन्य क्षेत्रों में भी बहुत ही महती भूमिका निभा रहे हैं। इसके लिए पुनः इस शिक्षा समिति को बहुत बहुत साधुवाद। हमारे ग्रंथों में लिखा है कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख हो। और इसी को संस्कृत भाषा में कहा गया है कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पूर्णेषु पापाय परपीडनम्। और हमारे महाकवि तुलसीदास जी ने इसी बात को रामचरितमानस में कहा है कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा। बात को आगे बढ़ाते हुए हमारे राष्ट्र कवि मैथिली चरण गुप्त, जिनकी एक बहुत ही अच्छी रचना जिसको हम पंचवटी के नाम से जानते हैं, उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छा और सारगर्भित तथा हम सब लोगों को मार्गदर्शन देने वाली एक बहुत छोटा सा स्टेंजा उन्होंने लिखा है। हेलो, जो ऐसे है कि करते हैं हम पतित जनों पर बहुधा पशुता का आरोप, करता है पशु वर्ग किंतु क्या निज निसर्ग नियमों का लोप। फिर वो आगे कहते हैं कि मैं मानवता को सुरत्व की जननी भी कह सकता हूं, किंतु पतित को पशु भी कभी नहीं। पर हित की जो भावना हमारे कल्चराइजेशन में, हमारे सिविलाइजेशनल डिस्कोर्स में कालांतर से चली आ रही है, इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए और शायद इसी से सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की मनोदशा को अपनाते हुए और वसुधैव कुटुंबकम की भावना का समावेश करने के लिए ये देश प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी लोगों ने सर्वहितकारी शिक्षा समिति की स्थापना की और राष्ट्र निर्माण में, समाज की सेवा में अपना सर्वस्व निछावर कर रहे हैं। ऐसे सभी लोगों को मैं पुनः बहुत बहुत साधुवाद करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री रामकृष्ण राव जी ने बीच में एक बहुत ही अच्छी बात बोली कि यहां तक की थी, लेकिन वो सफल इसलिए नहीं हो पाई कि हम उसको धरातल पर नहीं ला पाए। मैं इसके आगे और ये जोड़ना चाहता हूं कि आज तक हमारे देश में जो सबसे अच्छी शिक्षा नीति थी वो गुरुकुल शिक्षा नीति थी, और इसको बाद में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने नई तालीम के रूप में पुनर्स्थापित किया। प्राचीन काल की गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को उन्होंने पुनर्स्थापित किया, उसको नए फॉर्मेट में, नई शिक्षा नई तालीम के रूप में उसको देश के सामने रखा। और 29 जुलाई को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने दोनों में जो अच्छी बातें थी, जो हमारी ड्राफ्ट कमेटी थी, उसने इन सब चीजों का समावेश करते हुए जो शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया था, उसको भारत सरकार ने 29 जुलाई को मंजूरी दी। और अब हम सब लोगों के सामने, जैसा कि माननीय श्री रामकृष्ण राव जी ने कहा, ये बहुत बड़ी चुनौती है, और चुनौती के साथ साथ ये अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि हम इस शिक्षा नीति को
राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सही रूप में लागू कर सके। और इसके लिए हम सबको कमर कसना पड़ेगा, अपने आप को शिक्षा के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, समाज निर्माण के लिए सशक्त समाज, ऐसा समाज जो सर्वसमावेशी हो, जिसमें हमारे समाज के सभी वर्ग के लोग खुशहाल रहें। इस खुशहाल देखने हमें अपने आप को इस शिक्षा नीति को लागू करने के लिए, इसको धरातल पर उतारने के लिए अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। और ये समर्पण की भावना हमें, इसकी प्रेरणा हमें गुरुकुल शिक्षा प्रणाली से मिलती है, जहां पर शिक्षक, गुरुवर लोग केवल 8 घंटे के लिए गुरु नहीं हुआ करते थे। वो दिन के 24 घंटे, हर एक वक्त, हर एक समय, पूरा अपना समय, पूरा अपना जीवन शिक्षक के रूप में अपना पूरा जीवन विद्यार्थियों के लिए समर्पित कर देते थे। और आज यदि हम देखें, जितने भी न्यू इम्पेरेटिव्स हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हैं, चाहे वो पाठ्यक्रम से संबंधित हो, चाहे वो पढ़ाने की पद्धति से संबंधित हो, चाहे वो मूल्यांकन करने से संबंधित हो, चाहे वो कौशल विकास से संबंधित हो, और इसके साथ साथ चाहे वो वोकेशनल कोर्सेज से संबंधित हो, इन सभी आवश्यक चीजों का, जिनकी कल्पना हम 170 वर्ष बाद, मैकाले की शिक्षा प्रणाली लागू होने से 170 वर्ष बाद, जिसको हम एक राष्ट्रीय शिक्षा की नीति के रूप में, एक भारत केंद्रित शिक्षा नीति के रूप में, जिसको हम समाज के सामने, जिसको हमारे भारत सरकार ने समाज के सामने रखा है, उसको लागू करने के लिए हमें उसी भावना के साथ, हम सभी शिक्षकों को उसी भावना के साथ अपने आप को गुरु के रूप में पुनर्स्थापित करेंगे। और विद्यार्थी जिस तरह से जो गुरु शिष्य परंपरा की मनोभावना जब तक हम अपने आप में विकसित नहीं करेंगे, अपने समाज में इसकी पुनर्स्थापना नहीं करेंगे, तब तक जिस तरह के सुधार इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में का सुधारों का समावेश किया गया है, उनको धरातल पर उतारना बहुत ही कठिन हो जाएगा। अतः आज इस अवसर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवसर है। स्वर्ण जयंती समारोह किसी भी शैक्षणिक संस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। हमें आज के दिन हमें अपनी 50 वर्ष का जो हमारा इतिहास रहता है, उसे हमें रिविजिट करना पड़ता है। और उस समय हमें यह देखना पड़ता है कि हम यदि कितना कार्य किए हैं, उससे ज्यादा कर सकते थे कि नहीं, कर सकने की स्थिति में थे कि नहीं, और आगे की रूपरेखा तैयार करने के लिए, रोड मैप तैयार करने के लिए ऐसे अवसर बहुत ही उपयुक्त होते हैं। तो या मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, और ये आप सबसे अपील करता हूं कि हम सब मिलकर के, हम विद्यार्थी और अभिभावकों को भी, केवल शिक्षकों को ही नहीं, गुरुवरों को ही नहीं, अभिभावकों और विद्यार्थियों को भी नई शिक्षा नीति की बारीकियों से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सबका सहयोग लेना है, समाज का सहयोग लेना है। तभी हम इस शिक्षा नीति को धरातल पर उतार पाएंगे, और तभी हमें, हमारे युवाओं को, हमारे देश को, हमारे समाज को इस सर्वसमावेशी बहुत ही उपयुक्त भारत केंद्रित शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लाभ मिल पाएगा। मैं माननीय विजय नड्डा जी का बहुत बहुत आभारी हूं, जिन्होंने मुझे केवल बोलने का ही मौका नहीं, बल्कि ऐसे महानुभाव श्री रामकृष्ण राव जी को सुनने का मौका मिला, जिन्होंने बहुत सारी नई अवसर मुझे मिला, जिन्होंने बहुत सारी नई बातें नए परिप्रेक्ष्य में हम सब लोगों को दी और हम सब लोगों का मार्गदर्शन किया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारी सर्वहितकारी शिक्षा समिति, जो सही मायने में, सही अर्थ में ये सर्वजनीन शिक्षा समिति है, सब लोगों के लिए है, सबके हित करने की है, और विश्व बंधुत्व की भावना के साथ है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना के साथ कार्य कर रही है। इस संस्था के बहुत ही स्वस्थ और लंबे जीवन की परिकल्पना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। Thank you very much, Dr. R.P. Tiwari ji, for your blessings and key words regarding the education policy and future prospect of India in education. Thank you very much, sir.
sparing your very precious time and being with us. कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम सब जानते हैं कि आज इस कार्यक्रम में हमारे विभिन्न प्रबंध समितियों के माननीय सदस्य, हमारे छात्र भैया बहन, आचार्य दीदी, अभिभावक, अनेक श्रेष्ठ जन जुड़े हैं। मैं निवेदन करता हूं कार्यक्रम के इस आखिरी पड़ाव में सेवानिवृत्त मेजर जनरल श्री सुरेश खजूरिया जी से कि वो वोट ऑफ थैंक्स के लिए कृपया मंच पे आए। धन्यवाद जी। कहते हैं समय की भी समय सीमा होती है और सर्वहितकारी स्वर्ण जयंती वर्ष उद्घाटन समारोह अपनी उसी सीमा की ओर अग्रसर होता नजर आ रहा है। हमारे समारोह के विद्वान और ज्ञानवान वक्ताओं ने हम सबको इस प्रकार मंत्रमुग्ध कर दिया था और इतने सोचवर्धक बिंदु भविष्य के मार्गदर्शन के रूप में हमें दिए कि समय कब और कैसे गुजरा पता ही नहीं चला। आज के हमारे अध्यक्ष और वक्ता डॉक्टर आरपी तिवारी जी, कुलपति केंद्रीय विश्वविद्यालय बठिंडा, हमारे मुख्य अतिथि श्री सोम प्रकाश जी, केंद्रीय राज्य मंत्री, विद्या भारती संस्थान के गौरव अखिल भारतीय अध्यक्ष हमारे आज के मुख्य वक्ता श्रीमान डी रामकृष्ण राव जी, आप सभी महामान्य विद्वानों, शिक्षाविदों और मार्गदर्शकों के शिक्षा से जुड़े अनेक विषयों पर जो आपने चर्चा की, भारत की नई शिक्षा नीति, शिक्षा का भविष्य जो हमें फिर से एक बार जगत गुरु की उपाधि से अलंकृत करने में सक्षम है के बारे में बात करी। आप जी के दृष्टिकोण से हमें अवगत कराया। सर्वहितकारी शिक्षण संस्थान के योगदान और भविष्य के बारे में अति बहुमूल्य विचार और मार्गदर्शन जो हमें आपसे के संबोधन से प्राप्त हुआ है और सर्वहितकारी शिक्षण संस्थान विद्या भारती से जुड़े हर एक व्यक्ति में उससे एक नई स्फूर्ति और ऊर्जा भर दी है। मुख्य वक्ता जी ने अपने दूरगामी परिणामों वाले बिंदु जो दिए हैं, चाहे वो 20 साल के विजन डॉक्यूमेंट के बारे में हो, एजुकेशन का समाज को ट्रांसफॉर्म करने का रोल हो और सबसे उत्तम रीचिंग टू द अनरीच्ड, ये सब बातें जो है इनके ऊपर पूर्ण अमल किया जाएगा। हम इससे काफी लाभान्वित हुए हैं। मैं सर्वहितकारी संस्थान की ओर से आप सब महानुभावों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद करता हूं हृदय से कि आप सब ने अपनी इतनी व्यस्तताओं के बावजूद भी हमारे संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह के उद्घाटन के लिए समय निकाला और इस समारोह को स्वर्णिम बना दिया। आभारी रहेंगे आप जी के। मैं हमारी समिति के पालक, हमारे पैटर्न्स परम पूज्य संत श्री रमेश दास जी, परम पूज्य स्वामी राम तीरथ जी का भी करवत धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि हमारे संस्थान पर आपकी अनुकंपा सदैव बनी रहेगी। हमारी समिति के सभी मार्गदर्शकों, शिक्षाविदों, कुलपतियों, डॉक्टर आरपी तिवारी जी, डॉक्टर कुलदीप अग्निहोत्री जी, डॉक्टर पराग दीवान जी, डॉक्टर एच.एस. बेदी जी, डॉक्टर विनय कपूर मेहरा जी, डॉक्टर ललित अवस्थी जी, डॉक्टर धीरज सांगी जी, प्रोफेसर डॉक्टर अनंत रामकृष्ण जी और प्रोफेसर राजकुमार जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हमारे साथ मार्गदर्शन के लिए सम्मिलित होने के लिए। आप सबका बहुमूल्य मार्गदर्शन न केवल हमें स्वर्ण जयंती वर्ष समारोह को एक नई दिशा प्रदान करेगा, अपितु आपके मार्गदर्शन से हमारा सर्वहितकारी शिक्षण संस्थान भी सदैव उन्नति की ओर अग्रसर रहेगा। आज का धन्यवाद प्रस्ताव पूर्ण नहीं हो सकता जब तक कि आज के समारोह के कार्य संयोजक और हमारे संस्थान के प्रकाश बिंदु, हमारे प्रेरणा स्रोत और प्रबंधन से जुड़े हुए महानुभावों का धन्यवाद न किया जाए। मैं धन्यवाद करता हूं श्री अशोक पाल जी का, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष, श्री देशराज जी क्षेत्रीय महामंत्री, श्री विजय नड्डा जी क्षेत्र संगठन मंत्री, प्रवीण सैनी जी, जयदेव भातेश जी, अशोक बब्बर जी, चंद्रहास जी, विजय ठाकुर जी और इस समारोह के प्रबंधन से जुड़े हुए सभी बंधुओं और भगिनियों को सादर धन्यवाद। आज के समारोह की सफलता का श्रेय जो है आप सबको जाता है। आप जी की निष्ठा को बारंबार प्रणाम है। अंत में हमारे संस्थान की
जो रक्तधमनियां हैं, सभी भाई बहनें, सर्व हितकारी संस्थान के सभी आचार्य, प्रधानाचार्य, छात्र छात्राएं और हमारे बहुत से चाहने वाले जो आज किसी न किसी माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारा उत्साहवर्धन कर रहे हैं, उन सब का भी हृदय से धन्यवाद है। आप सबके सम्मिलित होने से हमारे उद्घाटन समारोह की कांति में 4 चांद लग गए हैं। हम अत्यंत आभारी हैं आपके सानिध्य और विश्वास के लिए। पुनः एक बार मैं सब महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश खजूरिया जी। आप सेवानिवृत्त मेजर जनरल हैं। सेना के लोग बिल्कुल कैलकुलेशन के साथ सब चीजों को करते हैं, अनुशासन में रहकर अपने बहुत ही सीमित समय में अपनी बात को और सबका धन्यवाद किया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इसमें सम्मिलित होने के लिए। हमारे कार्यक्रम की परंपरा है कि अंत में कार्यक्रम में हम वंदे मातरम। मैं निवेदन करता हूं शारदा सर्वहितकारी मॉडल स्कूल चंडीगढ़ 40D से कि छात्र भैया बहन वंदे मातरम के लिए आएंगे।
थैंक यू वेरी मच। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम का यहाँ पर समापन होता है और आने वाले कार्यक्रम की तैयारी के लिए जुटेंगे हम सब लोग, और शिक्षा समिति से समय पर जैसे दिशा निर्देश आएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।